हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्टडी करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर ली थी। आज हम ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे। देखो, अब ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, इसको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिनोट किस चीज़ से करते हैं। डिनोट करेंगे हम, जैसे इन्होंने बोल दिया कि ए का ट्रांसपोज बताओ, तो ए का ट्रांसपोज हम किस तरीके से लिखेंगे, ए डैश या फिर ए के ऊपर टी लगा के, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब मतलब क्या हुआ, ये ए ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि रोज़ किस तरीके से होते हैं, कॉलम किस तरीके से होते हैं। जैसे हमने मैट्रिक्स लिख दी इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज़ है, 1 2। कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कॉलम 3 है। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हुई, 2/3 की, ठीक है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज किस तरीके से होता है, वो हो जाएगा हमारा 3/2। 2/3 को हमें चेंज करना है 3/2। मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m/n की, तो वो किस में चेंज हो जाएगी ट्रांसपोज होते ही, n/m में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें इस चीज़ का ट्रांसपोज बनाना है तो हमें क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना होता है। जैसे अगर मैं इसका बनाऊं तो ये रो है जो वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, 4 5 6। अब देखो 1 2 3 कितनी रो गई, 3। कितने कॉलम हो गए, 2। तो जो 2/3 की मैट्रिक्स थी वो किस में कन्वर्ट होगी, 3/2 में। तो यही होता है हमारे ट्रांसपोज, ठीक है। क्या कि m/n अगर हमारा मैट्रिक्स के ऑर्डर है तो वो चेंज हो जाता है, जैसे n/m के अंदर, तो वो होता है हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जिसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से और ए टी से, ठीक है। तो एक जनरल यही फॉर्म है। इसके कुछ आगे प्रॉपर्टीज़ भी हैं। देखो, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें और फिर वापस उसका ट्रांसपोज करें तो वो ए के बराबर होगा। कहने का मतलब है जैसे कि ये थी, इसका ट्रांसपोज ये आ गया, अगर मैं वापस इसका ट्रांसपोज करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इस फिर रो को फिर कॉलम में चेंज करेंगे इसमें। मतलब ए का ट्रांसपोज करा और फिर वापस उसका ट्रांसपोज किया तो वापस क्या आ गया, ए। तो ये होती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ऐसे होती है कि अगर हम सम ले रहे हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से है के ऑफ ए का ट्रांसपोज, जहाँ पे जो के है वो हमारा क्या है, कोई भी स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या ट्रांसपोज होगा। कोई मान लो मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट पड़ा है 2, तो उसका ट्रांसपोज थोड़ा ना कुछ होगा, वो तो 2 का 2 ही रहेगा। तो के हमारा एज इट इज़ और ए ट्रांसपोज इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से ए बी का ट्रांसपोज है तो वो हमारा क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई के रूल में हमारा ये इस तरीके से हो जाता है। ये हमारा आपने सुना होगा तो शू एंड सॉक्स रूल होता है। देखो क्या होता है, जैसे अगर अगर हमें शूज़ डालने हैं तो पहले हम सॉक्स डालेंगे और फिर शूज़ डालेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, पहले हमने सॉक्स डाली फिर शूज़ डालें। अगर हमें उनको निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, शूज़ निकालेंगे और फिर सॉक्स निकालेंगे। तो ये इस तरीके से है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है। वैसे आसान से आपको याद रह जाएगा, ठीक। अगर उन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास कोई भी इस तरीके से ए की पावर एन का ट्रांसपोज है तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए के ट्रांसपोज की पावर एन, जहाँ पे एन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, ए हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांसपोज होता है अगर हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये कांस्टेंट तो ये बाहर रह जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए एन का ट्रांसपोज ए डैश एन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रांसपोज की बात। उसके बाद आपकी बुक में नेक्स्ट कंसेप्ट है जो वो दे रखा है कॉन्जुगेट का। किसका, कॉन्जुगेट का। देखो अब कॉन्जुगेट क्या है, एक तरीके से मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ये बोल दिया इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो हमें ना क्या करना होता है, उसके ऊपर बार
टाइप से लगा देना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ए का कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, ये क्या है, रियल नंबर है ना अगर हमारे पास, तो ये कॉन्जुगेट उस पर कुछ अफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये आयोटा के लिए है मेन। मान लो मेरे पास कोई टर्म है 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे 3 भी लगा लो इस तरीके से, और ये बोल देना इसका कॉन्जुगेट। तो इस कॉन्जुगेट का क्या इफेक्ट होता है कि जो ये अयोटा वाली टर्म है ना, उसकी जगह माइनस अयोटा कर देता है। क्या कर देता है, अयोटा की जगह माइनस अयोटा। अगर यहाँ पे माइनस अयोटा कर देगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस 3 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, अगर हम मान लो ये टर्म है, या फिर कोई और टर्म लगा लो, जैसे 1 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट है, तो हम क्या करेंगे, अयोटा की जगह माइनस अयोटा, तो 1 माइनस 4 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमारे इसी तरीके से होता है। अगर हमारा मान लो अब कोई मैट्रिक्स दे दी हमें, कोई भी मैट्रिक्स है, 2 प्लस अयोटा, 4, 6 प्लस अयोटा, 7 माइनस अयोटा, इस तरीके से, और ये बोल दिया इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अयोटा की जगह माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा। अब 4 तो क्या है, रियल है, रियल पे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, तो 4 तो 4 ही रहेगा। 6 प्लस अयोटा, अयोटा की जगह माइनस अयोटा, तो 6 प्लस अयोटा, अयोटा की जगह माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस अयोटा। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। जैसे अभी मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी ना, सिमिलर कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए हो जाता था, सिमिलर ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो वो भी अलग अलग हो जाएगा, ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, के ए का कॉन्जुगेट है इस तरीके से। ठीक है, अब अलग अलग तो वो होगा ही, ऐसे के कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट। ठीक है, मान लो अगर मेरा कोई के है ना, वो रियल नंबर है। ठीक है, अगर के मेरा रियल है तो मेरा के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। लेकिन मान लो कोई के मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो सकता है, तो फिर जैसे मान लो के मेरा कुछ ऐसा हो गया 2 प्लस अयोटा टाइप का, तो उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस अयोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो हमारा कॉम्प्लेक्स है या फिर रियल है। ठीक है, वरना के इस तरीके से प्रोडक्ट में है तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हमारा ये प्रॉपर्टी देखना, अगर ए बी कॉन्जुगेट है तो ये हमारे सीधे ही रहते हैं, पहले ए ही आएगा बाद में बी ही आएगा। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज में आगे पीछे हो जाता है, कॉन्जुगेट में वैसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा ए की एन का कॉन्जुगेट दे दिया तो वो जैसे उसमें था लास्ट में, बस एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है इस वाली का, बाकी सेम ही होती है कि इसको हम कॉन्जुगेट का एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो ए होती है वो हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज। ठीक, तो अब हम उसके बाद एक कंसेप्ट और होता है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें इस तरीके से इकट्ठा दे रखा तो वो कैसा होता है। अब देखो इकट्ठा कर दे एक तरीके से, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे किसी ने बोला कि ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बताओ, तो सबसे पहले तो हम उसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, ऐसे ए और उसके ऊपर थीटा लगा देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मतलब ए का पहले हम ट्रांसपोज करेंगे फिर कॉन्जुगेट कर सकते हैं, पहले उसका कॉन्जुगेट कर देंगे फिर ट्रांसपोज कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, ए का ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट कर लो, दोनों एक ही बात है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमारी मर्जी है, कुछ भी हम पहले कर दें। ठीक है, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर थीटा डिनोट करते हैं, इसके ऊपर थीटा लगा के। ठीक है, इस तरीके से। अब बारी आई क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मान लो मेरे पास ए है कोई भी, 2 प्लस अयोटा 3 6 8 माइनस ऑफ 3 अयोटा, ये दे दिया। अब इन्होंने बोला है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो, तो पहले हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। जैसे तो इसका ए का कॉन्जुगेट मर्जी है, पहले ट्रांसपोज भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए का कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, अयोटा की जगह माइनस अयोटा, रेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा प्लस का, तो 8 प्लस 3 अयोटा। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो 2 माइनस अयोटा 3 और 6 8 प्लस 3 अयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज कंजुगेट। अभी जैसे पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, कंजुगेट की, अगर ये इकट्ठा है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो बिल्कुल ए के थीटा का थीटा अगर हम करें तो वापस किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल होगा। एडिशन की भी वही प्रॉपर्टी रहेगी, ए प्लस बी का थीटा है तो ए का थीटा प्लस बी का थीटा, ठीक है। अगर हमारा मान लो के ऑफ ए का थीटा है, अब इसमें देखो जब मैंने आपको क्या कराया था स्टार्टिंग में, ट्रांसपोज कराया था, तो के ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या था, के ऑफ ए ट्रांसपोज, क्यों, क्योंकि बाहर कांस्टेंट है, ट्रांसपोज का थोड़ा ना कोई फ़र्क पड़ेगा, वो तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का तो कुछ के पे फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क किसका पड़ता है, कॉन्जुगेट का, क्योंकि क्या पता के रियल हो और क्या पता कॉम्प्लेक्स हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज का तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तो के कॉन्जुगेट और ए का थीटा। पहले तो हमने ऐसे ही किया होगा ना, के थीटा इंटू ए थीटा, लेकिन के थीटा तो क्योंकि ट्रांसपोज का कुछ फ़र्क पड़ा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लगा दिया इस पर, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ए ऑफ बी थीटा, तो वही शू एंड सॉक्स रूल वाला क्या हो गया, इसको आगे इसको पीछे, बी थीटा ए थीटा। सिर्फ और सिर्फ हमारा किस में था, कॉन्जुगेट में ऐसा था, जिसमें ऐसे कैसे रहता है, जनरली जो ये रूल होता है ना आपका बी बेसिक के 6th सेम तक ऐसे ही चलेगा, ये रूल ऐसे ही चलते हैं कि आगे पीछे हो जाते हैं मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। वही अगर ए की पावर एन की थीटा है तो वो ऐसे भी हो सकता है ए की थीटा की एन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे किसके, ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक तरीके से आपको एक्सियम्स दे रखे हैं, मतलब बिना प्रूफ की थ्योरम्स हैं ये, उनको एक्सियम्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वही दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये आने चाहिए, इनकी थ्योरम नहीं करनी है, ठीक है। अभी उसके बाद आपका टॉपिक है एडजॉइंट, वो करेंगे। अब देखो एडजॉइंट हम किस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल ईजी होता है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है, उसके हम पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर आने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी डिटेलिंग है ना हम क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपका मिलेगा कि एडजॉइंट निकालो, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। अभी इतना समझो, वैसे 12th क्लास में ही पढ़ रखा होगा, वरना हम करें तो गए ही इसके क्वेश्चंस कि एडजॉइंट के लिए हम क्या निकालते, सबसे पहले कोफैक्टर। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है, तो कोफैक्टर हम निकालते हैं, ठीक है। ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। कोफैक्टर हम निकालेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक है। -1 की पावर जिनका सम होता है वो -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 -1 की पावर 4, ठीक है। अब जैसे 1 1 है, बता ही देती हूँ, 1 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 1 छोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, 1 2 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, 2 2 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। आंसर देखो यही यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, A11 यहाँ पे आएगा, A12 यहाँ पे, A21 यहाँ पे, A22 यहाँ पे, और उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है 1 ही, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया -3, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या आ गया 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 4 -3 -2 1, तो हमारा आंसर आ गया ये, क्या होगा ये हमारा एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट हम इस तरीके से ही निकालते हैं। आगे आपका इन्वर्स भी मिलेगा कहीं पे, तो अभी थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ कि ए इन्वर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। ए इन्वर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। जो ये एडजॉइंट आ गया ना, ये तो हो गया, हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। जैसे ये है 1 2 3 4, तो 4 -6 हो जाएगा, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो वहाँ पे पुट करेंगे। जैसे -2 आ गया, तो यहाँ पे जो ये है और अपॉन में -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके -2 करेंगे बाय में, तो ये हो जाएगा 4/2 -2/2 -3/2 1/2, एंड ही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम 12th क्लास में भी एडजॉइंट निकालते थे। हो सकता है आपको याद ना हो, तो इस तरीके से आपको आ जाएगा समझ में, ओके। आप देखो उसके बाद आपको थ्योरम नंबर 1 दे रखी है, उसको आपको रिजल्ट ही करना है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या है, अच्छे से लर्न होना चाहिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
आई एन का मतलब क्या है, जो हमारी यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना वो n टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम ए की प्रोडक्ट करें एडजॉइंट ऑफ ए के साथ या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है तो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। सारी थ्योरम्स इसी पे बेस्ड होंगी नेक्स्ट, ठीक है, अच्छे से कराऊंगी सारी थ्योरम्स आपको, ये मत सोचना थ्योरम छोड़ देंगे हम। ये वाली थ्योरम है ना वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये रिजल्ट ही करना है, ठीक है। सेकंड थ्योरम से जो आपके एग्जाम्स में भी आई हुई हैं पहले, तो हम वो वाली वहाँ से शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।